नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अब बार बार यही दरअसल अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि एग्जाम तो हो गए हैं, अगस्त में एग्जाम हुए, लेकिन इनका रिजल्ट कब आएगा। हालांकि रिजल्ट कब आएगा इसे लेकर बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि फाइनल आंसर शीट जो है उसको पूरा तैयार कर लिया गया है। लेकिन जब भी सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आदेश जब भी सरकार की ओर से होगा, उसको तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा, यानी साइट पर डाल दिया जाएगा। हालांकि इसकी पूरी एक लंबी प्रक्रिया है कि आप कैसे जाके अपना आंसर शीट चेक कर सकते हैं। सोनी भी आपको बताएंगे। सोनी, चूंकि देखिए अब अभ्यर्थियों को इंतजार है कि जल्दी से जल्दी वो आंसर शीट निकले, फिर लोग देख पाए कि आगे वो जो भी चयन की प्रक्रिया है उसमें वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है, इसका हालांकि 5 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इसके कई बार रिजल्ट है जो अक्टूबर में भी कह रहे थे कि इस वीक में, बट रिजल्ट आ नहीं रहा था। बच्चे लगातार गूगल पर सर्च कर रहे थे कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। तो अब ऐसे में है कि अब शायद जो रिजल्ट है वो आज या फिर इस वीक में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि योगी के आदेश मतलब उनके आदेश अनुसार रिजल्ट पेज पे पब्लिश कर दिया जाएगा। जो इसकी वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी वेबसाइट है uppbpb.gov.in। यहाँ पर कोई भी जो भी उम्मीदवार वो अपना रिजल्ट जाके आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल, ये ऑफिशियल वेबसाइट होगा। हालांकि क्या स्टेप्स है सोनी, आप एक बार जरूर बताइए ताकि अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशानी भी ना हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर अचानक से रिजल्ट रिलीज किया जाता है, उसको अपलोड किया जाता है, तो कई जगहों पर हमने सर्वर क्रैश भी देखा है। लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर कैसे जल्दी चेक करें। तो आप एक बार वो प्रोसेस भी बताइए। सबसे पहले कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि UPPBPB यूपी पुलिस, यहाँ पर आपको जाना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। इसके बाद आपको कांस्टेबल रिजल्ट 2024 पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट का एक PDF होगा जो आपकी होम पेज पे आपको दिखेगा। वहाँ पे आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके आपको क्लिक करना होगा। फिर जो इसका पूरा जो नंबर है आपके पास, जो भी आपका रोल नंबर, जो भी आपके पास जो नंबर दिया गया है, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और चाहे तो आप इसे PDF के तौर पे भी इसे डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, और जाहिर सी बात है कि हालांकि कुछ अगर तकनीकी परेशानी होती भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर रिजल्ट्स आते हैं तो लोगों को जल्दीबाजी होती है, हड़बड़ी होती है कि हम सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर ले, लेकिन थोड़ी बहुत तकनीकी प्रॉब्लम आती है। और सुनी, हमने देखा है कि ये एग्जाम 5 दिनों में कराए गए, पूरे तरीके 2-2 शिफ्ट में यहाँ पर संपन्न कराए गए। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया यहाँ पर हुई है, और यही प्रक्रिया ये दूसरी बार हुई है, क्योंकि पहले जब हुई तो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद लगभग 6 से 7 महीनों का इंतजार एक बार फिर से। हालांकि एक तरीके से उन अभ्यर्थियों के लिए शायद वो टाइम भी मिल गया थोड़ा प्रिपेयर करने का। और इसमें मैं बताऊँ अभी आपको कि इसमें एक चीज और है जो निकल कर आती है कि अगर आप अपना जाते हैं रिजल्ट देखना, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ नंबर है। इसमें पहले आपको डालना रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके कितने मार्क्स हैं, उसके बाद आपको कुल मार्क्स कितने हैं। हालांकि अभी जो की ऑफ जो आंसर की भी इन लोगों ने जारी कर दिया गया था, लेकिन अब जो वो एक तरीके से फाइनल नहीं था। अगर किसी को कोई परेशानी है। और इसमें एक चीज और है, अगर अपना रिजल्ट देखते हो ना, आपको कुछ भी इसमें लगता है, तो इसी के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपनी शिकायत भी, एक ऑप्शन है, वहाँ पे अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं तुरंत कि आप इस सेटिस्फाइड हैं, नहीं है, या आपने इतने आंसर्स किए थे, आपको इतना नहीं मिले मार्क्स। बिल्कुल, और ज़रूरी भी इसलिए है कि अगर 1 से 2 दिनों में, या जैसा कि आप कह रही है कि इस हफ्ते में रिजल्ट अगर आ जाता है, तो एक तरीके से आप समझिए कि आगे की जो प्रोसेस है, जो कैटेगरीज हैं उनमें भी, क्योंकि अब तो रिटन एग्जाम हो गया, अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, फिर उसके बाद आपका मेडिकल चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि इसमें भी लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। देखिए, अब इसमें एक ये है कि अब जो, लेकिन इसमें भी है कि आपका रिजल्ट अगर आ जाता है और आप पास हो जाते हैं, इसके बाद भी आपको, जैसे आपने कहा कि आपको मेडिकल, फिजिकल, इसमें भी आपको पास होना जरूरी है, वरना फिर आपको फिर दोबारा अगले साल दोबारा आपको इसका अपेयर इंतजार करना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए यूपी पुलिस भर्ती की जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट, वो लगभग आज से 1 से 2 दिनों में, आप समझिए कि इस हफ्ते उम्मीद जताई जा रही है कि ये रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इंतजार यहाँ पर सरकार के आदेश का है, और जैसे ही सरकार की ओर से आदेश दे दिए जाएंगे, रिजल्ट को पब्लिश कर लिया जाएगा। फिलहाल और एक सबसे खास बात यह है कि एक बात और निकल के सामने आई थी कि जिन अभ्यर्थी जो इस बार रिजल्ट में फेल हो जाते हैं, उनके लिए भी दोबारा से री एग्जाम होगा, दोबारा से वो इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं।
बिल्कुल, शुक्रिया सोनी आपका, तमाम जानकारियाँ आपने दी हमारे दर्शकों को। तो 60,244 पदों पर पुलिस भर्ती ये निकाली गई थी। हालाँकि हमने पहले भी देखा था कि पेपर लीक के कारण पिछले परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और नए सिरे से अगस्त के महीने में परीक्षाएँ आयोजित कराई गई थी। इंतज़ार रहेगा रिजल्ट का भी और उन अभ्यर्थियों को भी इंतज़ार है रिजल्ट का, ताकि वो आगे की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, आगे की प्रक्रिया के लिए वो सक्षम है या नहीं है, वो भी जान सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।